आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ वैसा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे डाउट के रूप में पूछे हैं, और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जितना अभी तक ऑपरेशन पढ़ाए हैं उस पे बेस्ड। चलिए आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ ए एक मैट्रिक्स गिवन है, बी भी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो कहता है कि ए का वैल्यू बताइए। एक कंडीशन दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी। यहाँ पे अननोन टर्म ए है और कंडीशन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी। सबसे पहले जो कंडीशन है उसमें जरूरत जिस टर्म का है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे आपको बताए थे वैसे a इंटू ए यहाँ निकाल सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। याद होगा पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। a इंटू ए स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0 a इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0। इसी तरह से अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1 इंटू 1 इंटू 0 0 प्लस 1। फाइनली a स्क्वायर 0 a प्लस 1 और 1 मिला। अब ये ए स्क्वायर किसके इक्वल है? गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं। ए स्क्वायर 0 ए प्लस 1 1। अब बी गिवन मैट्रिक्स है 1 0 5 1। अब हम बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, तो जब ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वैल्यू भी सेम हो। तो जो कांस्टेंट एलिमेंट है वो मैच कर रहा है तो वेरिएबल भी मैच करना चाहिए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है 1, 0 0 से मैच कर रहा है। ए प्लस 1 का मिल रहा है 5, 1 1 से मैच कर रहा है। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो होगा इस मैट्रिक्स के बीच जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से a का वैल्यू प्लस माइनस 1 मिला और यहाँ से a का वैल्यू 4 मिला। तो दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व करना था, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई कॉमन सॉल्यूशन a का नहीं मिला। यानी एक जगह एक इक्वेशन से मिला a का वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 और एक से मिला a का वैल्यू 4। तो अगर आप प्लस 1 लीजिएगा तो फर्स्ट एलिमेंट मैच करेगा और ये नीचे ये सेकेंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मैच नहीं करेगा। उसी तरह से माइनस 1 लेने पर भी मैच नहीं करेगा। 4 लेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तो मैच कर जाएगा, लेकिन फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं कर पा रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो a का वैल्यू मिला कोई भी वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो ऑप्शन में दिया हुआ भी है नन ऑफ दिस, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड वैल्यू ऑफ x, और यहाँ तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सबसे पहले 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है। तो हम लोग पहले 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे। कोई भी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, पहले ये दोनों का ले सकते हो या ये दोनों का ले सकते हो, लेकिन अगर ये दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें वेरिएबल पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए पहले ये दोनों, इसमें सारा टर्म कांस्टेंट है, इसलिए पहले ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। 1x1
1 2 3 4 5 6 3 2 5 चलिए पहले कांस्टेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे। कोशिश करना है कि वेरिएबल को लास्ट में इंट्रोड्यूस करें ताकि कैलकुलेशन लेंदी नहीं हो। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम में, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। इसी तरह से अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम में 4 माइनस 10 प्लस 18 3 माइनस 4 प्लस 15 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 1x1 10 minus 4 6 12 18 minus 4 14 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 6 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ये कंप्लीट मैट्रिक्स जो है वो 0 मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट यहाँ 0 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12x इक्वल टू 0। तो 12x इक्वल टू माइनस 20 x इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 12 कैंसिल कर सकते हैं माइनस 5 अपॉन 3। ये x का वैल्यू हुआ। ध्यान रखना है, फिर एक बार बता दें, कभी भी 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना हो तो पहले कोशिश कीजिए वही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें जिसमें सारा टर्म कांस्टेंट हो, क्योंकि जब वेरिएबल वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो उस केस में वेरिएबल आ जाएगा और थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए पहले हम कांस्टेंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, बाद में वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए हैं और x का वैल्यू एक इक्वेशन जो मिला उसके मदद से सॉल्व कर लेना है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और एक कंडीशन दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो कहता है किसका वैल्यू पता करना है? i प्लस ए टू द पावर 3 माइनस 7a किसके इक्वल होगा? पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जो शर्त दिया हुआ है कंडीशन ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर 3 यूज किया गया है। तो हम बोले हैं कि कभी भी रिलेशन दिया हुआ हो और किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछे तो उसमें जो जरूरत वाला टर्म है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए जब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो a पे पावर 3 भी आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, किसी किसी क्वेश्चन में ए स्क्वायर इक्वल टू लिख देगा 2a माइनस आई 3a प्लस आई, यानी कि क्वाड्रेटिक को लीनियर में एक्सप्रेस किया रहेगा। ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, क्वाड्रेटिक को लीनियर में एक्सप्रेस किया हुआ है अगर, तो आपको करना क्या है, कभी भी क्वाड्रेटिक को लीनियर में एक्सप्रेस किया हुआ हो तो सारे पावर को लीनियर में बदल सकते हैं, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो भी लीनियर में ही होगा। जैसे यहाँ ए स्क्वायर गिवन है, अगर हम ए क्यूब निकालना चाहते हैं तो ए क्यूब को क्या लिखिएगा? पहले ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए, अगेन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के। अगर ये लीनियर रिलेशन है तो कोई भी पावर अगर आगे कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में जो आएगा वो लीनियर ही आएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू भी ए है और ए क्यूब का वैल्यू भी ए है। अब आइए हम लोग को किस वैल्यू का एक्सप्रेशन पता करना है। तो
i प्लस a पावर 3 माइनस 7a। तो सबसे पहले a प्लस b पावर 3 को ब्रेक कीजिए, a प्लस b का होल क्यूब पे, तो a क्यूब 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये 7a माइनस में दिया हुआ है। I यूनिट मैट्रिक्स है, बताए थे कि यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद होगा प्रॉपर्टी I इंटू ए इक्वल टू ए होता है। वैसे ही अगर I स्क्वायर भी निकाला जाएगा तो I होगा, I क्यूब भी निकालेंगे तो I होगा। तो I क्यूब का वैल्यू I होगा, a स्क्वायर I स्क्वायर का वैल्यू I से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a क्यूब माइनस 7a। अब हम लोग I ये अकेला है, यहाँ रहेगा, I इंटू ए होगा, a स्क्वायर का वैल्यू भी a है, a क्यूब का वैल्यू भी a है। तो फाइनली 3 प्लस 3 6, 7a माइनस 7a कैंसिल, तो सिर्फ आंसर में क्या आया I। इस क्वेश्चन बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको ये बात दिमाग में डालना कि कभी भी क्वाड्रेटिक को लिनियर में एक्सप्रेस किया गया हो मैट्रिक्स के टर्म में, तो कोई भी हायर पावर को भी लिनियर में बदल सकते हो, खास करके मैट्रिक्स के केस में बता रहे हैं। अब उसके बाद जितना पावर चाहिए उतना पावर को पहले ही पता कर लीजिए, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते जाइए और हायर पावर का वैल्यू पुट कर दीजिए, लास्ट आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर I होगा, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से है। A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और प्रूफ करना है इस रिलेशन को। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन देखिए टेक्निकल चलिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। मैट्रिक्स जो गिवन है उसमें दिया हुआ है tan अल्फा बाई 2, और जो प्रूफ करना है उसमें है sin अल्फा cos अल्फा। तो tan अल्फा बाई 2 के टर्म में sin अल्फा cos अल्फा को एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए, और बार बार जब tan अल्फा बाई 2 लिखा जाएगा तो थोड़ा जगह भी ज़्यादा लेगा, टाइम भी किल करेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही tan अल्फा बाई 2 को कुछ मान लेते हैं, सपोज k, tan अल्फा बाई 2 को k मान लिए। तो मैट्रिक्स A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस k 0। तो मैट्रिक्स A अब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब जो प्रूफ करना है उसमें एक तरफ I प्लस A है, तो LHS को देख लीजिए पहले। I प्लस A, तो I को 1 0 0 1 लिख सकते हैं, बताए ही हैं, यूनिट मैट्रिक्स है। A 0 माइनस k 0। ऐड करने का एकदम आसान रूल है, फर्स्ट एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 1 प्लस 0 1, 0 माइनस k 1। इस तरह से LHS निकल गया, लेकिन RHS थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। RHS इक्वल टू I माइनस A कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा को tan अल्फा बाई 2 में लिख सकते हैं, और tan अल्फा बाई 2 को क्या मान लिए हम लोग, k। तो इसका फॉर्म भी
इजी हो सकता है। देखिए फॉर्मूला जरा याद कीजिए, साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसको k में लिखना है, तो tan अल्फा बाई 2 को k मान चुके हो, तो 2k बाई 1 प्लस k स्क्वायर। वैसे ही cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ट्रिगो में आप पढ़े हैं सब मल्टीपल एंगल में। cos अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब tan अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 को k मान चुके हो, तो साइन अल्फा का वैल्यू भी k के टर्म में है, cos अल्फा का वैल्यू भी k के टर्म में है। तो पहले इस ब्रैकेट में i का वैल्यू 1001 माइनस a का वैल्यू 0 माइनस k 0। cos अल्फा का वैल्यू 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर। साइन अल्फा का वैल्यू 2k बाई 1 प्लस k स्क्वायर। अगेन साइन अल्फा का वैल्यू 2k बाई 1 प्लस k स्क्वायर। cos अल्फा का वैल्यू 1 माइनस k स्क्वायर बाई 1 प्लस k स्क्वायर। इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स का डिफरेंस लेना है, तो 1 माइनस 0 1 k माइनस k 1। अब यहाँ मैट्रिक्स पे ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k 1 माइनस k स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि सारे एलिमेंट के में डिवाइड में 1 प्लस k स्क्वायर है, तो इस 1 प्लस k स्क्वायर को बाहर कर लिए हैं डिवाइड में, 1 प्लस k स्क्वायर को डिवाइड में बाहर कर लिए। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, दो मैट्रिक्स का यहाँ प्रोडक्ट लेना है। पहला रो से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो पहले कंप्लीट करते हैं, 1 इंटू प्लस सेकेंड एलिमेंट 2k स्क्वायर। वैसे ही अब इसमें माइनस 2k प्लस k माइनस k क्यूब, बाहर में 1 प्लस k स्क्वायर है। अब जब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k प्लस k क्यूब, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस k स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा है लेकिन सिंपल कैलकुलेशन। 1 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर तो प्लस k स्क्वायर, माइनस 2k प्लस k माइनस k क्यूब, बाहर में 1 प्लस k स्क्वायर है, k प्लस k क्यूब, k स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है, 1 प्लस k स्क्वायर यहाँ भी है। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, माइनस k अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ k कॉमन ले ले तो 1 प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस k स्क्वायर है। यानी देखिए फर्स्ट एलिमेंट में भी 1 प्लस k स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस k कॉमन लेने पर 1 प्लस k स्क्वायर है, यहाँ भी k कॉमन लेने पर 1 प्लस k स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस k स्क्वायर है। तो ये 1 बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाहर में जो है अगर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या बच रहा है, देखिए यहाँ तो 1 प्लस k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस k स्क्वायर यहाँ कैंसिल होगा तो माइनस k बच रहा है, k कॉमन लेंगे तो 1 प्लस k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो k बच रहा है, k स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस k स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आएगा।
तो देखिए LHS का जो वैल्यू आया 1 माइनस K1 और RHS का वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन इसमें था 1 माइनस K1। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि I प्लस A और I माइनस A कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों का वैल्यू इक्वल है। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग 11th का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि मैट्रिक्स ए गिवन है। अब उस जो रिलेशन प्रूफ करना है उसमें a पे पावर n है और n क्या है यहाँ, तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह का हो कि एक मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ हो और उस मैट्रिक्स में जो रिलेशन हो वो पावर n पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करना हो। तो 11th क्लास में एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई भी क्वेश्चन अगर n के लिए प्रूफ करना हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करना हो, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ करना हो, तो PMI का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आपके बुक में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको प्रूफ करने के लिए आप PMI यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग PMI से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले PMI अगर अप्लाई करते हैं तो उस क्वेश्चन को 3 स्टेप में ले जाते हैं। पहला स्टेप है, फर्स्ट वी प्रूव a पे पावर n इक्वल टू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट को हम लोग किसके लिए पहले प्रूफ करेंगे या चेक करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए। तो अगर आप LHS देखते हैं तो a टू द पावर n है, n की जगह 1 लेना है यानी a, और a का वैल्यू गिवन है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। वैसे ही अब RHS निकालेंगे। RHS में है 1 प्लस 2n n माइनस 4n 1 माइनस 2n। अब n की जगह 1 पुट करेंगे RHS में भी। तो 1 देखिए, n की जगह 1 अगर लेते हैं डायरेक्ट तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। n की जगह 1 लीजिएगा माइनस 4 1 3, n की जगह 1 लेना है तो 1 माइनस 2 माइनस 1। तो जो वैल्यू LHS का है वही वैल्यू RHS का है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये PMI अगर अप्लाई करते हैं तो पहला स्टेप यही है कि जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट को हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक करते हैं। ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। आप लिख सकते हैं स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में एज्यूम करते हैं कि जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है वो किसी आर्बिट्ररी नंबर k के लिए ट्रू है। यहाँ k भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसका मतलब हुआ कि n के जगह अगर हम k लेते हैं तो स्टेटमेंट ये सही होगा। यानी जहां n है वहां n की जगह k पुट कर दीजिए, यानी a टू द पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान देना है कि हम बोले कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो और जो रिलेशन प्रूफ करना है वो n पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू प्रूफ करना है, तो उस केस में हम लोग PMI यूज करेंगे। PMI अप्लाई करते समय स्टेटमेंट को 3 स्टेप से होकर गुजरना होता है। पहला स्टेप बताएं कि उस स्टेटमेंट को चेक कीजिए किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, यानी LHS में भी n की जगह 1 लेंगे और RHS में भी n की जगह 1 लेंगे।
अगर इक्वल आया तो कहेंगे स्टेटमेंट सही है n इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप 2 में बताएं कि स्टेटमेंट को बस ट्रू मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि चलो स्टेटमेंट सही है एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। अब स्टेप 3 क्या होता है, तो n की जगह k के लिए तो सही मान लिए। अब स्टेप 3 मेन स्टेप होता है PMI का। अब जो स्टेटमेंट n के लिए था, अब n की जगह प्रूफ करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है अगर k के लिए सही है तो k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम k प्लस 1 के लिए इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, लेकिन किसके मदद से, इस इक्वेशन 1 के मदद से, यानी k के लिए ट्रू मानकर प्रूफ करेंगे कि यह स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तब कहा जाता है कि PMI की मदद से कि यह स्टेटमेंट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। नोट कीजिए, स्टेप 2 में बताएं कि जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है उसको एज्यूम कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है n इक्वल टू k के लिए। यहाँ k आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर है। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है उस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। स्टेप 3 टू प्रूव स्टेटमेंट a टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। मेन स्टेप यही है। तो LHS a टू द पावर n, और n की जगह क्या लेंगे हम लोग, k प्लस 1 a टू द पावर k इंटू a टू द पावर 1। अब a टू द पावर k का वैल्यू जो एज्यूम किए हैं उसके मदद से लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप पहले से भी जानते हैं। पहला रो से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 प्लस 6k माइनस 4k। अब पहला रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो से जब मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट रो कंप्लीट होगा, सेकेंड रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम में तो सेकेंड रो कंप्लीट होगा। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ, माइनस 4k प्लस 2k, तो 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1, और यहाँ है माइनस 2k। मल्टीप्लाई करना है, इसको चेक करें, माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, तो माइनस 2k माइनस 1। तो पहले LHS निकाले n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब RHS का वैल्यू भी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। अब n की जगह k प्लस 1 लेना है, जहां n है k प्लस 1 लेंगे। सॉल्व कर लीजिए, तो 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। तो देख सकते हैं LHS का वैल्यू k प्लस 1 के लिए और RHS का वैल्यू भी k प्लस 1 के लिए, दोनों मैच कर गया। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equal to k plus 1, hence
बाई PMI a to the power n equal to 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n is true for all positive integer n। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स में इस तरह का हो कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो और उसका एक रिलेशन प्रूफ करना हो और उस रिलेशन में पावर n यूज किया गया हो, तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए आप PMI यूज कर सकते हैं। PMI पूरा एक डिटेल में पढ़ना था 11th क्लास में, लेकिन फिर भी हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आप PMI लगाते हैं तो पहला स्टेप है कि उस स्टेटमेंट को चेक करेंगे या प्रूफ करेंगे किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। दूसरा स्टेप है कि उस स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। और मेन जो थर्ड स्टेप है उस पूरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। कैसे प्रूफ करना है, तो LHS में भी n की जगह k प्लस 1 लेके सॉल्व करेंगे और RHS में भी n की जगह k प्लस 1 लेके सॉल्व करेंगे। दोनों अगर इक्वल आ गया तो लिखेंगे कि स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो लिख सकते हैं कि PMI से ये स्टेटमेंट जो है गिवन स्टेटमेंट वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। नोट कर लीजिए।